सन ब्लॉक लगाने का मतलब ये नहीं है कि हमने सन ब्लॉक लगा लिया और मैं जाके बिल्कुल गार्डन में या बीच पे खड़ी हो गई हूँ बिल्कुल ये समझ के कि मुझे 100% जो है प्रोटेक्शन मिल गई है। नहीं, डेड स्किन का मतलब है डार्कर, पुराना पिगमेंटेड सेल या जो है डेब्रीज और सारा कुछ गंद बला आपकी स्किन पे पड़ा हुआ है, आपके पोर्स क्लॉग हैं। अगर कोई क्रीम्स लगा के कर रहा है तो बहुत ज़्यादा ओवर मसाजिंग से या रॉन्ग मसाजेस से स्किन गेट डैमेज। हम लोग अक्सर देखते हैं कि खूबसूरत नज़र आना, खूबसूरत दिखना सभी लोगों को पसंद होता है, लेकिन सबसे पहला मसला इसमें जो आता है वो स्किन के मसाइल का है। और आजकल हमारा इन्वायरमेंट भी कुछ इस किस्म का हो गया है कि आप लोग सन ब्लॉक भी लगा लेते हैं और चीज़ें भी लगा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक जो मसला आता है वो तो कलर का होता है कि कलर ख़राब हो जाता है, और दूसरा मसला ये आता है कि सन एक्सपोजर की वजह से पिगमेंटेशन और इस तरह के मार्क्स जो हैं वो स्किन पर आना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम पर्सनल ग्रूमिंग में मौजूद हैं डॉक्टर शुमाइला की क्लिनिक पे और इनसे बात करेंगे इन सारे मसाइल के लिए। तो आइए चलते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं इन मसाइल का हल। जी डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एनवायरनमेंट की वजह से और सन एक्सपोजर की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो आती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कलर डिफरेंस भी आ जाता है और भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके बारे में क्या प्रोसीजर्स आप सजेस्ट करेंगी? सबसे पहले तो हमने ये ढूंढना है कि जो आप जिस डैमेज की या स्किन कलर डैमेज की बात कर रहे हैं और सन प्रोटेक्शन लगाने के बावजूद कह रहे हैं, तो क्या सन प्रोटेक्शन का सीक्वेंस या उसका जो रिचुअल है वो उसी तरह से जिस तरह हम उसको कहते हैं कि फ़ॉलो करें। सन प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह सन ब्लॉक लगा लें और सारा दिन उसी सन ब्लॉक को वेयर करके और उसके बाद आप धूप में भी जा रहे हैं, आप पसीना भी साफ़ कर रहे हैं या आप कोई और वाटर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सन प्रोटेक्शन को रिपीट करने की ज़रूरत होती है। वो इतने लंबे आवर्स तक काम नहीं करता या इतने लंबे एक्सपोजर को हैंडल नहीं कर पाता। तो सन ब्लॉक का सबसे सही तरीका लगाने का ये कि एवरी 3 आवर्स आप अपने सन ब्लॉक को रिपीट करेंगे। ठीक है, तो वो आपकी फिर प्रोटेक्शन होगी। उसके अलावा सन ब्लॉक लगाने का मतलब ये नहीं है कि हमने सन ब्लॉक लगा लिया और मैं जाके बिल्कुल गार्डन में या बीच पे खड़ी हो गई हूँ बिल्कुल ये समझ के कि मुझे 100% जो है प्रोटेक्शन मिल गई है। नहीं, आपने हैट्स पहनने हैं, आपने सन को फिर भी अवॉइड करना है अगर आप उस तरह की प्रोटेक्शन चाहते हैं जो अच्छी स्किन के लिए ज़रूरी है। जितना हमारा एनवायरनमेंट इंटेंस है और जितनी हमें सनलाइट, और अभी इस वक्त हमें इस्लामाबाद से अगर आगे चले जाएं सब हायर एल्टीट्यूड्स पे जिस तरह लोग होते हैं, तो हमें सन ब्लॉक SPF 70 से 100 तक तो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए विद द रेपुटेशन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोगों को कैसे पता लग सकता है कि सन एक्सपोजर की वजह से क्या क्या बीमारियां उनको हो सकती हैं? बीमारियां और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स जो हैं वो थोड़ा सा मैं यूँ कर दूं कि अगर किसी को सन एक्सपोजर के साथ एक्टिनिक डर्माटाइटिस जिसको हम कहते हैं, या सोलर डर्माटाइटिस, या सन डैमेज, या एक्टिनिक केराटोसिस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, या सन से जो है इरिटेशंस डेवलप हो जाती हैं, हीट अर्टिकेरियाज़ हो जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं। उसके अलावा और बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियाँ भी होती हैं जिसका कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता, फिर उसको मेडिकली डील करना होता है। जहाँ तक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की बात है तो हम सोलर एंटीजेंस को, ब्राउन स्पॉट्स को, अनइवन स्किन टोन को, या पिगमेंटेशंस को, मुख्तलिफ तरह की जो बेसिक पिगमेंटेशंस हैं उनको हम डील कर सकते हैं। अच्छा, कोई इस किस्म का अच्छा सा फेशियल भी होता है कि आप फेशियल जो है वो करा लें और आपकी स्किन को वो चीज़ें मिलती रहे, वो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे जिसकी उसको ज़रूरत है? बिल्कुल हलीमा, वंस इन अ वीक इज़ टू अर्ली। तो महीने में, अगर जनरल पब्लिक के लिए अगर हम बात करें, महीने में एक दफ़ा फेशियल बहुत ज़रूरी है। महीने में एक बार हम इसलिए ज़रूरी कहते हैं कि जो स्किन के जो सेल्स हैं, जो स्किन के खुलिये हैं, उनका जो टर्नओवर है वो 28 दिन का है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 28 दिन के बाद जो आपकी स्किन है वो उसके ऊपर लेयरिंग है डेड स्किन की। ठीक है, डेड स्किन का मतलब है कि जो भी आप क्रीम्स या मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें उसकी पेनिट्रेशन अच्छी नहीं है,
जो भी आप चीज़ अपनी स्किन पे लगा रहे हैं उसकी पेनिट्रेशन अच्छी नहीं है। डेड स्किन का मतलब है डार्कर, पुराना पिगमेंटेड सेल या जो है डेब्रीज और सारा कुछ गंद बला आपकी स्किन पे पड़ा हुआ है, आपके पोर्स क्लॉग हैं, आपके ब्लैक हेड वाइट हेड्स बने हुए हैं, ये सारा कुछ कंजेस्टेड और डेड स्किन में शामिल है। जो सबसे हम इनकॉर्पोरेट करते हैं जो प्रोसीजर, दैट इज़ हाइड्राफेशियल। Hydrofacial is not about the creams and too many tentacles of the machine या too many probes of the machine. It's not about that. जो basic original hydrofacial है, that only consists of the exfoliant part, infusion of the nice serums with the nice nutrients on the skin, and same again the penetration of the moisturizing agent or anti-aging agents for the suppleness of the skin with the same tip or the exfoliant tip. वो साथ साथ एक्सफोलिएट करती जाती है और साथ साथ इन्फ्यूजन जो आपका डॉक्टर समझता है कि आपकी स्किन के लिए राइट है या जो आपका प्रैक्टिशनर समझता है वो उसकी सीरम के साथ आपको एक्सफोलिएट करता है। तो उसमें दो चीज़ें साथ साथ होती रहती हैं, एक्सफोलिएशन प्लस डीप सेल्स के अंदर पेनिट्रेशन ऑफ द राइट न्यूट्रिएंट्स कह लें या राइट केमिकल्स कह लें। तो वो जो है उसके बाद एक मास्क एप्लीकेशन या आपकी जो लाइट है वो हम देते हैं फॉर द रिजुविनेशन, या अगर एक्नी स्किन है तो उसके हिसाब से डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट होते हैं वो हम देते हैं। दैट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ अ नाइस हाइड्रोफेशियल दैट कंसिस्ट ऑन 25 to 30 मिनट्स। अगर कोई क्रीम्स लगा के कर रहा है तो बहुत ज़्यादा ओवर मसाजिंग से या रॉन्ग मसाजेस से स्किन गेट डैमेज। आपको क्या लगता है कि कुछ लोगों को प्रोसीजर्स जो हैं वो ज़्यादा और जल्दी जल्दी कराने से भी स्किन के प्रॉब्लम्स वगैरह शुरू हो जाते हैं? क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स अपनी स्किन पे अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं। ओवर यूज़ तो कोई बताता नहीं है ना, मतलब आप दिन में कितनी बार कोई चीज़ लगा सकते हैं। अगर आपने सनब्लॉक भी लगाना है, अपने कोई सिरम और क्रीम भी लगाना है और मॉइस्चराइज़र भी लगाना है और आपने 5 दफ़ा वुज़ू भी करना है इन बिटवीन दैट, तो मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हर वक्त कोई चीज़ लगाता रहे, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग उसको डिज़ाइन इस तरह करते हैं कि आपने सुबह में अपना एक कॉम्बो अगर आप देना चाहते हैं स्किन टाइप के हिसाब से, या कोई एक चीज़ जो कि उसके मुख्तलिफ मसाइल को डील करती हो। दे आर वेरी नाइस कॉम्बोज इन द मार्केट। वो लगाया आपने, उसके ऊपर आपने सनब्लॉक वेयर किया, अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी। आफ्टर 3 आवर्स या वज़ू के बाद आपको जब एक चीज़ एब्जॉर्ब हो गई है, ख़ासतौर पे जो मेडिसिन हैं या जो आपके जो भी स्किन ट्रीटमेंट है वो अगर एब्जॉर्ब हो गया तो उसको बार बार लेयर अप करने की ज़रूरत नहीं है। इट गॉट एब्जॉर्ब्ड इन द स्किन।